नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। शाम का समय है। वॉइस ऑफ एमपी की चुनावी यात्रा आज जावद विधानसभा क्षेत्र के सरवानिया पहुंची है। मैं अभी मौजूद हूं एक चाय की दुकान पर। आइए यहाँ थोड़ा सा चुनावी चौपाल पर चर्चा करते हैं कि सरवानिया महाराज जहां पर 5330 वोटर है और नगर परिषद है, यहाँ पर चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल है, बातचीत करते हैं। भाई साहब, किस तरह का चुनावी माहौल है? विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, दोनों दलों से, प्रमुख दलों से उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। किस तरह का माहौल है? माहौल बढ़िया है, सब उत्साहपूर्वक अपना अपना काम कर रहे हैं और हम भी लगे हुए हैं कार्य में लगातार। चुनाव को लेकर गांव में किस तरह का माहौल रहता है, किस तरह की चर्चाएं होती हैं? यहाँ अभी लगातार भाजपा के परिषद भी है और पहले भी मंत्री जी यहाँ से जीते हैं अच्छे वोटों से और इस बार भी मंत्री जी अच्छे वोटों से जीतेंगे। अच्छा, मंत्री जी का माहौल? मंत्री जी का माहौल। अच्छा, यहाँ पर किस तरह के मुद्दे हैं, किस तरह की बातें होती है? यहाँ पर पिछले अपने 10 साल से परिषद भाजपा की है और जो परिवर्तन देखने को मिला है वो ठीक है। सभी गलियों में सीसी बन गई है, 1 करोड़ का डोम भी बन रहा है और एक सामुदायिक भवन भी बना है। बहुत सारी चीज़ें, व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है। चुनावी प्रचार को लेकर कुछ झंडे, बैनर वगैरह नजर नहीं आ रहे हैं? अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी का अपनों को 24 तारीख को रखा है कार्यालय का उद्घाटन। उसके बाद सभी व्यवस्था हो जाएगी। जी भाई साहब, नमस्ते। क्या शुभ नाम है आपका? गोपाल चौहरा। गोपाल जी, चाय पीने आए यहाँ पे? जी। अच्छा बताइए, कैसा माहौल है चुनाव को लेकर? गांव में किस तरह की चर्चाएं होती है, लोग किस तरह की बातचीत करते हैं? नगर में अच्छा माहौल है और इस बार नगर में परिवर्तन चाहते हैं लोग। तो माहौल भी कांग्रेस के पक्ष में है। अच्छा, परिवर्तन का माहौल दिख रहा है ऐसा? बिल्कुल, और परिवर्तन का माहौल है। अच्छा, चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है, किस तरह की बातचीत होती है? अभी कांग्रेस का टिकट 21 तारीख को फाइनल हुआ है, तो लगभग 2-3 दिन बाद अच्छा माहौल लगेगा और झंडे, बैनर, कार्यालय का उद्घाटन, सारी चीज़ें होगी जो एक चुनाव में होनी चाहिए। अच्छा, गाँव में ये बात बताओ कि लोग किस तरह का विकास चाह रहे हैं, किन समस्याओं पर बातचीत होती है? गांव में, नगर में लोग विकास चाहते हैं। पिछले विगत 20 सालों में ज़्यादा विकास नहीं कर पाए हमारे मंत्री जी। यहाँ पे स्कूल की बाउंड्री तक नहीं बना पाए, अस्पताल जैसे के तैसे पड़े हुए। तो लोग चाहते हैं परिवर्तन हो, विकास हो। अच्छा, मध्य प्रदेश को लेकर यहाँ पर जो चर्चा होती है सरवानिया में, वो किस तरह की बातचीत होती है कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक रुख क्या है, लोगों का राजनीतिक चर्चाओं में किस तरह का माहौल है? मध्य प्रदेश को लेकर नगर में ही होती है कि जय जय कमलनाथ। अच्छा, बस इसके अलावा लोग सोचते हैं कि परिवर्तन चाहते हैं, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, किसानों का कर्जा माफ हो, गौशालाएँ खुले, ऐसे अनेक कार्य थे जो उन्होंने चलाए थे वो बंद हो गए, वो सब चलाना चाहते हैं। जनता चाहती है कांग्रेस के साथ आना। भाई साहब, चुनाव को लेकर किस प्रकार का माहौल है, क्या चर्चाएं हैं? अब तो जनता मन बना चुकी है कि भाजपा सरकार की विदाई है और महंगाई और बेरोजगारी पर चुनाव होगा। इस जो महंगाई और बेरोजगारी दी है सरकार के, तो युवा वर्ग सारे जितने भी है वो सारे लोग कांग्रेस को वोट करेंगे और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और जावद से विधायक कांग्रेस का बनेगा। आज 18 साल हो गए हैं, सरवानिया महाराज में स्थायी डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर के अभाव में आदमी को उदयपुर, नीमच जाना पड़ रहा है। तो आप जो विकास की बात कर रहे हो तो स्थायी डॉक्टर तो दे दो, कम से कम डॉक्टर नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की स्थिति बहुत ख़राब है। आप बड़ा चढ़ा के जो बातें करते हो उससे काम नहीं चलेगा। जनता बिल्कुल समझ चुकी है आपकी हवाई बातों को। अच्छा, यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री जी भी आए थे, मंत्री जी के उसमें बायोटेक्निकलॉजी पार्क का जो है भूमि पूजन भी हुआ है। देखो, ये भूमि पूजन तो सौर ऊर्जा का भी हुआ था। मंत्री जी ने बोला था, उस समय विधायक थे वो, उन्होंने बोला था कि यहाँ हजारों लोग बेरोजगार रोजगार पाएंगे, लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल नगण्य है। ना तो रोजगार मिला और किसानों की ज़मीनें चली गई, किसान उससे वंचित रह गए। आपको पता है चुनाव होने वाले हैं? चुनाव होने वाले बिल्कुल पता है सर। मैं 20 साल से वोट देते आ रहा हूँ और वोट दूंगा। और हम हैं भारतीय जनता पार्टी के आदमी।
और 20 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी को चाहता हूँ। अच्छा ये बताओ, आप भारतीय जनता पार्टी को चाहते हो, यहाँ पे क्या क्या विकास काम हुए मंत्री जी के? यहाँ पे की तो ध्यान नहीं है सर। मैं गांव बोलखेड़ा रहता हूँ, आकली बोलखेड़ा। अच्छा अच्छा। बोलखेड़ा के अंदर में हमारे ओम जी सकलेचा साहब ने 2 करोड़ रुपए का रोड पास किया। अच्छा। और कुआं लगाया, नल लगाया, और कल मैं उनको स्वागत के लिए बोलखेड़ा बुलाना चाहता हूँ हमारे विधायक साहब को। क्या नाम है भाई साहब? तूफान नाम है मेरा। तूफान, अरे नाम भी तूफान है। चुनाव में कैसा तूफान चल रहा है अभी? चुनाव में तो अभी चल रहा है ओम जी भैया का, अपने हाँ। ओम प्रकाश शुक्लेचा का। अरे वाह। तो इस बार भी भैया भी जीतेंगे, हाँ। ओम प्रकाश शुक्लेचा जी। अच्छा ये बताओ, सरवानिया में युवाओं के लिए रोजगार के ऊपर बातचीत होती होगी, यहाँ पे रोजगार भी कोई मुद्दा बन पाया, उद्योग भी कोई मैं मुद्दा बन सरवनिया पाया? नहीं, मैं बोरगढ़ रहता हूँ। अच्छा बोरखेड़ा। पता नहीं है आप गांव पास में ही है ना बोरखेड़ा? तो वहाँ पे किस तरह की बातचीत होती गाँव में? बाद में भैया की बात चलती है, अभी विधायक साहब। अच्छा भैया की बात चलती है। चुनावी झंडे बैनर वगैरह लग चुके हैं गाँव में? बीजेपी का लग रहे हैं अभी। अच्छा अभी बीजेपी के लग रहे हैं। आप क्या कहेंगे भाई साहब, चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल है, लोगों में किस तरह का उत्साह और जोश है? बीजेपी में 2 कैंडिडेट लड़ने की उम्मीद है। बीजेपी में 2 कैंडिडेट लड़ेंगे। हाँ। कौन कौन? एक तो ओम प्रकाश जी सकलेचा पूर्व मंत्री जी हैं, हाँ। और एक पूरणमल जी यही लड़ने का हो रहा है। अच्छा। तो अब ये बाद में डिसाइड होगा कि वो फॉर्म बनने के बाद मालूम पड़ेगी कि कौन कौन हैं। तो अगर मंत्री जी भी लड़ रहे हैं, ओम प्रकाश जी भी लड़ रहे हैं, इधर से समंदर जी भी लड़ रहे जी हैं, हाँ। तो मुकाबला कैसा होगा? मुकाबला तो अच्छा होगा और समंदर जी जीतेंगे। अच्छा समंदर जी जीत जाएंगे? आराम से जीतेंगे। वजह क्या है? वजह तो ये है कि एकदम उनका स्वभाव, नेचर जो है उनका है, व्यावहारिक तौर पर बहुत ही अच्छी तरह से वो सभी को मैनेज कर लेते हैं और बहुत ही अच्छा व्यवहार है। ये भाई साहब क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, किस तरह का चुनाव को लेकर माहौल रहता है? हमारा बहुत विकास हुआ है और मकान भी मिला है। सरवनिया मराद में बहुत अच्छा काम हुआ है, रोड भी हो गया, मकान भी मिल गए, सब अच्छे हैं। और ये तो कहिए कि भारतीय जनता पार्टी आएगी। अच्छा ठीक है। एक मुद्दा है कि मेरा मुद्दा है कि मैं जनता पार्टी को चाहूँ, विपक्ष का मुद्दा है कि मैं बोलूँ, पर विकास तो हुआ। अच्छा अच्छा। और क्या बातचीत होती चुनाव को लेकर? ये जैसे बता रहे थे भाई साहब के पूरणमल जी भी लड़ेंगे, और इस तरह की बातचीत होती है क्या? नहीं, पूरणमल जी लड़ेगा, हाँ। पर लड़ोगा अपन सकलेचा ही आएगा। अच्छा। हमारे साथ हम लोग पहुँचे हैं ये फूल की दुकान पर। आइए यहाँ पर बात करते हैं, एक महिला भी बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। बहन जी, चुनाव का माहौल है, किस तरह की चर्चाएं होती महिलाओं में? बोले हाँ, चुनाव के लिए आपको कोई लाभ मिल रहा है सरकारी योजनाओं का? नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। अभी लाडली बहना योजना चल रही है, वो तो पैसे आ गए। वो पैसे आ गए। और क्या लाभ मिलता है? और हमारे तो मकान ही नहीं दिए सरकार ने। अच्छा। हाँ। सरकार ने मकान नहीं दिया। अभी भी फुट्टे चद्दर में रह रहे हैं, हाँ पानी टपक रहे जी। फिर तो आपने मांग की थी? बहुत 4 बार कागज दे दिया, रद्दी में फेंक दिया। अच्छा, आपकी दुकान पे लोग आते होंगे तो चुनाव को लेकर कुछ कहते हैं? क्या बोलते हो? तो देगी उनको, जिसने देना होगा उसको दे देगी। अच्छा। और क्या? आप युवा हैं, नवयुवा हैं, क्या कहेंगे, किस तरह की बातचीत होती चुनाव को लेकर? चर्चा परिचर्चा गांव में दुकानों पे किस तरह की चर्चा होती है? ये बस बेरोजगारी को लेकर चर्चा होती है। हाँ। युवाओं में तो यही चर्चा होती है। बेरोजगारी क्या कहते हैं लोग? बेरोजगार है, कुछ मिल ही नहीं रहा, काम ही नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से। अच्छा, सरकार की तरफ से काम नहीं मिल रहा है। मंत्री जी का क्षेत्र है, रोजगार की समस्या है। रोजगार की समस्या है। तो लड़के बात आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? 10वीं तक। 10वीं तक पढ़े। आपने कोशिश की है है कि सर? लोन वगैरह की, रोजगार के लिए कोई बातचीत हुई आप? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। अच्छा अच्छा। अभी आप क्या करते हैं? बस ये फूल माला बनाने का काम। फूल माला का काम करते हैं। ये हम लोग सब्जी की दुकान पर पहुंचे हैं कि क्या आंटी जी, सब्जी आजकल क्या भाव चल रही है? महंगी है, सस्ती? अभी किस तरह का रेट है? तो महंगी है। अभी महंगी है सब्जी। हाँ। तो अभी क्या भाव चल रहा है? टमाटर के क्या भाव है? 20 रुपए किलो।
टमाटर सस्ते और बीच में टमाटर काफी महंगे हो गए थे। 200 रुपए किलो। हाँ, तो चुनाव को लेकर लोग क्या कहते हैं अभी आपकी दुकान पे? महंगा कर देगा और यूं कहेगा बनक तो। अच्छा, यूं कहते हैं। अभी अब क्या कह रहे हैं? अब सस्ता हो गया? अब तो सस्ता है तो। अच्छा, दूसरी सब्जियां क्या महंगी चल रही है अभी? हाँ। दूसरी महंगी है। तो महंगाई को लेकर चुनाव में कोई असर पड़ेगा क्या? आपका क्या कहना है? नया आना चाहिए और अच्छी बढ़िया होना चाहिए और कहीं गांव की उन्नति होनी चाहिए के गांव की उन्नति होनी चाहिए। बड़ी बात कह रहे हैं। अच्छा, आप वरिष्ठ भी हैं, महिलाओं का क्या विचार है? किस तरह का चुनाव में वो माहौल है? महिलाएं क्या चर्चा करती चुनाव को लेके? अभी लाडली बहना की भी योजना चलाई भाजपा ने, कांग्रेस भी नारी शक्ति सम्मान योजना लाई है। अच्छी है कि पैसा दी रहा तो वही लुगाए जाने का वोट बना नहीं दांगा और यूं होचे लुगाए तो वही लाडली बहना पैसा दी रहा तो लाडली बढ़ेगा के। अच्छा है कि नहीं? बट मैं यूं एक बार दी रहा तो यूं चल रही है राशन वोड़ा को। जी जी, और बाकी बढ़िया। भाई साहब, किस तरह का माहौल रहता है अभी? अभी बढ़िया माहौल चल रहा है। चुनाव को लेकर सब्जी की दुकान पे बातचीत होती है? हाँ। किस तरह की बातें होती है? एक और दो, एक नींबू और दो। हाँ, कोई बात नहीं, आप तो मेरे से भी बात करते जाओ, नींबू भी तोलते जाओ। बताइए। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम दीपक नामदेव। दीपक जी नामदेव, क्या करते हैं दीपक जी? मैं अपना व्यवसाय चला रहा हूँ होटल का। अच्छा, कैसा माहौल है व्यवसाय का अभी? व्यवसाय का तो महंगाई खा गई है और बेरोजगारी बहुत खा गई है। मोदी जी ने बोला था सबको रोजगार देंगे, तो हम तो पढ़ाई करके भी व्यवसाय कर रहे हैं और जहाँ व्यवसाय कर रहे 50 साल से बैठे, तो इसका भी हमारा पट्टा नहीं हो रहा है। तारीखें कर करके परेशान हो रही है। और बंगला बगीचे की व्यवस्था भी जब भी शिवराज सिंह जी और ओम जी आते हैं तो वो दिखाते हो जाएगा, कुछ हुआ नहीं। और हम 50 साल से यहाँ बैठे हैं और हमारे पीछे नगर पालिका लगी हुई है और हमको परेशान कर रही है। और इनको ऐसी ज़मीन छुड़ाने का शौक है, तो भारत चीन की ज़मीन दबा के रखी तो उसको तो निकलवाई, ये तो कहीं नहीं जा रही है, हमको परेशान कर रखा है। हम भी भारत में पैदा हुए तो हमको रोजगार खाने की तो व्यवस्था चाहिए ना। तो इन्होंने वो बोले प्रधानमंत्री मुद्रा में लोन मिला, वो नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी बोलते 50 लाख तक का लोन मिलेगा बेरोजगारों को, तो वो भी अभी तक नहीं मिला। रोजगार दे रहे वो भी नहीं है। तो फिर सरकार क्या कर रही है? ये टंकी महंगाई सब बढ़ा रखी है। मेरे साथ वरिष्ठ नागरिक बुजुर्ग मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। बाबू जी, चुनाव को लेकर सरवानिया में कैसा माहौल है? आपने कई चुनाव देखे होंगे, कितना परिवर्तन आ गया चुनावों में आजकल? पहले जो चुनाव होते थे और अभी के चुनाव में बहुत परिवर्तन आ गया था। कैसे होते थे पहले चुनाव? हाँ, पहले अलग ही होते थे वो। किस तरह से, थोड़ा बताइए ना। हाँ, वो जनसंख्या अलग ही रहता था पहले। वो साइकिलों से जाते थे प्रचार करने पहले जी। पहले कहाँ थी गाड़ियाँ, जीप वगैरह ये सब साइकिलों से जाते थे पहले प्रचार करने। और काफ़ी मतलब ये था उसमें। अभी में बहुत अभी क्या आपको परिवर्तन लगता है? अभी किस तरह का माहौल है? पहले अच्छा था कि अभी अच्छा है? नहीं, वो पहले की बात अलग ही थी। अच्छा, पहले की बात अलग थी और अभी में परिवर्तन है बहुत। अब आप क्या सुधार चाहते हैं गांव में? चुनाव में किस तरह का सुधार होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? हाँ, चुनाव तो सब काम वगैरह सही स्टार्ट होना चाहिए। और तो क्या है, सबका ये रहे टाइम पे सबको अपनी इच्छा की पूर्ति होती रहे जी, ये चाहते हैं। और क्या है नहीं, बुजुर्गों में कैसा वातावरण रहता है चुनाव को लेकर? उत्सुकता किस तरह की रहती है? उत्सुकता रहती है बुजुर्गों में, कोई हमारा भी काम हो, हमको भी कुछ सहायता मिले। वरिष्ठ नागरिक खास करके चाहते हैं। हाँ, चाहते हैं हमारी भी कुछ सुविधा है, ये हो उम्र के हिसाब से जी, हिसाब से होना चाहिए। नहीं साहब, बिल्कुल ठीक है। तो आपने देखा, हमने चुनावी चौपाल पर सरवानिया में लोगों से चर्चा की। लोगों ने बड़े मज़ेदार बातें बताई। सरवानिया में किस तरह का माहौल है, इस पर चर्चा हुई। साथ ही गांव में किस तरह के विकास के मुद्दे हैं, समस्याओं को लेकर बातचीत हुई। कुल मिला के चुनावी रंग धीरे धीरे चढ़ने लगा है और गांव की चौपाल पर शाम के समय में लोग फुर्सत में होके कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर बड़े रुचिकर ढंग से बातचीत करते हैं। और गांव में आप देख सकते हैं जिस तरह की चर्चा, उससे साफ पता चलता है कि किस तरह की राजनीतिक जागरूकता आम आदमी से लेकर बुजुर्ग से लेकर सब्जी वाले, चाय वालों की दुकान पर और हर व्यक्ति में है, महिलाओं में है।
वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी दिनेश वीरवाल और पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।